हम शर्तें तथा आश्वासन में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। वस्तु विक्रय अनुबंध में निहित जो बंधन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, शर्त के रूप में बंधन और आश्वासन के रूप में बंधन। लेकिन शर्त एवं आश्वासन में अंतर करना इसलिए जरूरी है कि शर्त अनुबंध का आधार होती हैं, जबकि आश्वासन अनुबंध के उद्देश्य में सहायक रूप में होता है। तो सबसे पहला जो अंतर है, शर्त एक ऐसा बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है, जबकि आश्वासन एक ऐसा बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक होता है। दूसरा, शर्त के भंग हो जाने पर पीड़ित पक्षकार को अनुबंध का परित्याग करने का अधिकार मिल जाता है, जबकि आश्वासन के भंग होने की दशा में पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के परित्याग करने का अधिकार नहीं मिलता। तीसरा, शर्त भंग होने पर पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है, जबकि आश्वासन के भंग होने पर पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति नहीं मिलती। नेक्स्ट, शर्त की पालना के बिना स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो सकता, जबकि आश्वासन की पालना के बिना ही स्वामित्व का हस्तांतरण हो सकता है। नेक्स्ट, शर्त के भंग होने पर पीड़ित पक्षकार के पास दो उपचार होते हैं, अनुबंध को समाप्त करना और दूसरा अनुबंध को स्वीकार करके हट जाने के लिए वाद प्रस्तुत करना, जबकि आश्वासन के भंग होने पर पीड़ित पक्षकार को अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार नहीं मिलता। उसके पास केवल एक ही उपचार है कि वो क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट, यदि पीड़ित पक्षकार केवल हट जाने से संतुष्ट हो जाता है तो शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जा सकता है, लेकिन आश्वासन भंग को कभी भी शर्त भंग नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट, शर्त का संपूर्ण प्रतिफल पर प्रभाव पड़ता है, जबकि आश्वासन का प्रतिफल के किसी एक भाग पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, अनुबंध का सार तत्व होने के कारण अनुबंध में शर्त अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शर्त को पूरा किए बिना अनुबंध का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि आश्वासन के बारे में कि अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक होने के कारण आश्वासन का महत्व कम होता है। अनुबंध का मुख्य उद्देश्य आश्वासन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करता है। और अंतिम है कि अधिनियम में गर्भित आश्वासनों की तुलना में गर्भित शर्तों की संख्या अधिक है। तो गर्भित आश्वासन के बारे में ये है कि गर्भित शर्तों की तुलना में गर्भित आश्वासनों की संख्या कम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वस्तु विक्रय अधिनियम में शर्त और जो आश्वासन है उसके अंतर को हमें समझना चाहिए और उसको समझ करके ही हम जो वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुबंध को सही रूप में हम समझ सकते हैं।